व्यक्ति अपने जीवित माता पिता आदि की सेवा नहीं करते, अपमान करते हैं, बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना निरर्थक ही माना जाए। हाँ, अगर सचमुच अंदर प्रायश्चित की भावना है तो उनके कोप से जरूर बचेंगे। कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध कर्म समस्त प्राणियों में शांति सद्भावना की लहरें पहुँचा। ये सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती है, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुँचता है जिनके लिए वह श्राद्ध विशेष प्रकार से किया जाता है। श्राद्ध तर्पण का कर्मकांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, परंतु इसकी महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस, शैतान या महापुरुष, ऋषि, देवता, महात्मा बनाता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है वह भावना का ही अंतर है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध को केवल रूढ़ी मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हुए हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके प्रति भी आदर, सत्कार और सम्मान के पवित्र भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है, जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तुएं दान रूप में दे रहे हैं उनके शीघ्र ही काम आने वाले हों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हों। ऐसा न हो कि आप रुपया खर्च करें और वे वस्तुएं लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहें। इसलिए पितृपक्ष में वैसे ही सामान खरीदें या लोगों को दें जो पूर्वजों को पसंद हो। जहाँ तक पितृपक्ष में नया कार्य करना या न करने का प्रश्न है, वो सिर्फ मांगलिक कार्य यानी विवाह आदि बंद होते हैं, बाकी सारे कार्य निसंकोच किए जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार विविध मुहूर्त जैसे गर्भाधान, जातकर्म, नामकरण, विभिन्न व्यापार, नव वस्त्र धारण, चूल्हा स्थापन, वृक्षारोपण, अन्नप्राशन, क्रय विक्रय, भूमि क्रय, नौका जलयान निर्माण, मुकदमा दायर, प्रसूति स्नान, ऋण ग्रहण, शिल्प विद्यारंभ, अलंकार निर्माण आदि ढेर सारे मुहूर्त हैं। इसलिए ऐसे कार्य निषेध नहीं है। खासकर विभिन्न व्यापार के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, नवमी या दसवीं तिथि विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। मूलतः बाजार या व्यापार को गति गोचर ग्रहों नक्षत्रों की गति पर निर्भर होती है, अतः इसका पितृपक्ष से सीधा संबंध नहीं है। फिर भी पूर्वजों को याद करने का यह पक्ष बड़ा ही अद्वितीय है, क्योंकि पितरों को हम श्रद्धा देंगे तो हमें शक्ति देंगे, क्योंकि वह हमारे अदृश्य सहायक है। श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भावना का उच्चतम शिखर। शुद्ध और सात्विक भावना से अपने पूर्वजों का, दिवंगत आत्मा का उद्धार करना, अपने पितरों का, अपने मृत परिजनों का, अपने प्रियजनों का, उनके निमित्त यदि हम सभी कर्म करें, ये कर्म उसी तरह है जैसे कोई पुरोहित हमारे निमित्त अनुष्ठान करता है तो उसका लाभ मिलता है। हम उस पुरोहित को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यदि हम अपने मृत परिजनों के लिए कुछ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फिर दान करते हैं, कुछ कर्मकांड कराते हैं, तो हमारे परिजन उस क्षेत्र से निकलते हैं या उस क्षेत्र में उनको राहत मिलती है। लेकिन विडम्बना ये है कि हम इस सत्य को आज सभी भूल गए, प्रकृति के इस नियम को आज सभी लोग भूल गए। सत्य ये है कि हम किसी के ऋणी हैं और कोई हमारा भी ऋणी हो सकता है।